जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो थंबनेल सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ ना, देखिए बाज़ार ने ना बड़ी तेज़ी की तैयारी कर ली है। मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियोज़ में ना पुरानी कंटिन्यूअसली कह रहा था कि आप लोग लोअर रेट पे और डिप पे ना वॉल्यूम को बनता देख के शेयर्स में एंट्री लाज़मी मारें। मेरे इस चैनल पे ना पिछली वीडियोज़ को लाज़मी, इतनी भी लोग आज ये न्यू मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाइक पे क्लिक करके, सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक जो कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रात 11 बजे से पहले इसका बर वक्त नोटिफिकेशन ना पहुंचता रहेगा। पहली मजबूत कंपनी और अप ट्रेंड शेयर कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को इससे पहले भी लोअर रेट से ये शेयर दिलवाया हुआ है। तभी तो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो पे कह रहा हूँ ना कि मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखें और समझें कि मैं आप लोग क्यों शेयर्स को होल्ड करने का बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी ऐसे कचरा और बेकार शेयर्स बाय करे हुए हैं ना, और अगर इंडेक्स जो कि अभी 1,54,000 पे ट्रेड कर रहा है, 1,53,000 54 55 इसी के अराउंड इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, अगर यहाँ से पलट गया तो अब जो शेयर्स के मैं नेम बता के आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि अभी भी देखें वक्त है। अगर पड़े हैं बाय करके आप लोगों ने कितनी भी क्वांटिटी इन शेयर्स की होल्ड करा हुआ है तो लाजमी इनको बेच दें। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो FNEL, इसको मैं आप लोगों को सेल का बोल रहा हूँ। सेकंड कंपनी है PASL, अगर आप लोगों ने इसको वॉल्यूम बंदा देख के ख़रीदा तो इसको लाजमी बेच दिएगा। थर्ड कंपनी है WTL, वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड, अगर ये बड़ा है तो इसको लाजमी आप बेचें। इसके अलावा है पेस को भी लाजमी आप लोग बेच दें। और कई सारे ऐसे ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि ये रिस्की शेयर्स हैं, अगर पड़े हैं तो बेच दे, सवालात ना करें, ना मुझसे पूछें कि ये शेयर पड़ा है इसको मैंने होल्ड करा हुआ है। आप लोगों को देखिए मेरी पिछली वीडियोस में ना पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक मैंने आप लोगों को बेचने का बोला हुआ है, और अब जो मैं आप लोगों को खरीदने का और सिर्फ कुछ दिन के लिए होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना, तो इनमें से पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ। आप लोग सिर्फ वर्किंग करके और पिछली वीडियोस में भी देखें और इस कंपनी के स्टॉक के ना चार्ट्स भी देखे कि जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त ये लोअर रेट पे था। लेकिन अब मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि लोगों के पास ये पड़ा है। फूड सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है फ्राइसलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान एडी। ₹5 का रेट इसने लास्ट डे ब्रेक कर दिया और भरपूर सेलिंग इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। ना ही ऊपर जा पा रहा है, ना ये सही तरह से ना नीचे गिर पा रहा है। लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है ना ₹77 तक का, ये सपोर्ट लेवल इसका बड़ा ही मजबूत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस शेयर में एंट्री नहीं मारी है, देखिए मैं आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन ना करके बता रहा हूँ, वो इसलिए कि ₹113 तक का ना FCPL का हाई लग चुका है और अभी ₹84 के बाद ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल जो इसका बना हुआ है ना बड़ा ही अच्छा, अगर ये ₹77 के रेट को ब्रेक कर गया और यहाँ रुक नहीं पाया तो फिर ये आप लोगों को नीचे आता दिखाई देगा ₹57 तक, यानी कि ₹55 से लेकर ₹57 तक का ये ना फूड सेक्टर FCPL की कंपनी है। तो ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है, लाजमी इसको आप लोग बाय करें। देखिए इसमें तेज़ी आती बताऊँ दो जगहों पर है। अगर ये ₹77 के रेट पे सस्टेन कर गया तो फिर ये यहाँ से बड़ी तेज़ी से बुलिश होगा, और अगर ये आ गया ना ₹60 का, 60 62 65, तो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बाइंग होगी। जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी फिर इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा, इसको बाय करके होल्ड करिएगा। तो पहली बाय कॉल FCPL की मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बता के इसको बता दिया है कि कहाँ पे आप लोगों को इसको ना बाय कर लेना है। इसके अलावा सवालात अब लोगों के देख लेता हूँ कि लोगों ने हैंड भी रेस करे हुए हैं कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली। एक शेयर जिसका लोगों ने सवाल भरपूर करा हुआ है मुझसे, वेव्स कॉरपोरेशन के। वेव्स में कहाँ बाइंग बनती है, वेव्स पड़ा है मेरे पास, मैंने बाय करा हुआ है, मैं कहाँ इसको बेचूँ। मैं काफ़ी दिनों से फंसा हुआ हूँ इसको खरीद के। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस शेयर को ना लोअर रेट पे बाय कर लेना बनता है। ये सारे वो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं कि अगर ये ऊपर निकले तो फिर तो आप लोगों को बड़े प्रॉफिट्स होंगे और सीधा ही आप लोगों को छलंग ऊपर से ऊपर निकलते दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये पलटे तो फिर फंसेंगे आप लोग, बड़े नुकसान भी फिर आप ही लोगों को होंगे। अब जो सपोर्ट लेवल वेव का बनता है, देखें अगर वेव गिरता है तो सपोर्ट जो इसकी कहीं भी नहीं बनती है। अगर ये ₹11 का रेट ब्रेक कर गया ना, ₹11 का, तो फिर ये सीधा आप लोगों को आधा दिखाई देगा ₹9 तक, यानी कि ₹9 के रेट पे फिर ये सारे गैप फिल कर लेगा जो कि इसके बने हुए हैं ना गैप। ₹11 के, 10.5 के, ₹10.20, ₹10 का, इसके अलावा ₹9.90, यानी कि ₹9 का सपोर्ट लेवल इसका बनता है। इनिशियल सपोर्ट लेवल है ₹9 से लेकर ₹9.5 तक का। तो अगर आप लोगों के पास नहीं पड़ा है तो मैं आप लोगों को अभी मना कर दे रहा हूँ कि इसको बाय मत करिएगा। हाँ, अगर ये आता है 9.5 ₹9 तो फिर तब बाइंग बनती है वेव्स कॉरपोरेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल जितने भी लोगों का था उन सब का ना क्लियर हो गया होगा माइंड के कहाँ पे इसको बाय कर लेना बनता है। अब एक मजबूत कंपनी का स्टॉक अगर ख़रीदा नहीं हो तो लाजमी इसको आप लोग बाय करें, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना अभी वो ऊपर जा रहा है और सही मायनों में इसका जो ब्रेकआउट होगा ना, एवेंसी ऑन लिमिटेड AVN इसका कोड है, इसका जो ब्रेकआउट होगा ना वो इसका ये बनता है भारी रेजिस्टेंस एरिया, जिसको तो ये ब्रेक ही नहीं कर पाता, जो कि इसका बनता है ₹62 तक का, यानी कि ₹60 का अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, मैं सबको बोल दे रहा हूँ, तब न्यू बाइंग आप लोग करिएगा ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन जितनी भी लोगों को मैंने दिलवा दिया ना ₹48 से लेकर ₹50 तक के रेट पे,
आप लोग वेट करें। अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर आप लोग ना लगा लिएगा स्टॉप लॉस, जो कि बनता है स्टॉप लॉस एवर्सियन का 45 रुपये तक का। ये 45 के रेट पे काफ़ी दफ़ा दिखने में आया है, ये रुका है। लेकिन अगर 45 को ब्रेक कर जाता है तो फिर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। एवीएन को ना आप लोग 42 के रेट पे भी, 40 के रेट पर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी पे ना कर्जा इंतहाई कम है। अभी ऊपर जा इसलिए नहीं पा रहा है कि बाइंग ही जनरेट नहीं हो पाई, ना तेज़ी इसमें दिखने में आ रही है कि तेज़ी आएगी और फिर बड़ी तेज़ी से ना एवीएन आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। हाँ, कंपनी की अगर अर्निंग्स बड़ी ज़बरदस्त आती है ना, यानी कि प्रॉफिट्स वगैरह कंपनी के बढ़ जाते हैं, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों को बड़ा ही शार्प और बड़ी तेज़ी से ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से ये ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है और ज़्यादा लोगों के पास ये पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा सवाल जो लोग मुझसे कर रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, जिनका मैं जवाब दे नहीं पा रहा था, मैंने आप लोगों से कहा भी था ना, इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग वेट करें, ये लोअर रेट पे आएगा ज़रूर। हब पावर कंपनी लिमिटेड शानदार डिविडेंड और बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा कैपिटल गेन, अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करा होगा ना साल के लिए भी या 6 महीने के लिए भी, किसी भी कीमत पे इसको आप लोगों ने बाय करा होगा, देखिए मेरे सैल पे आप लोगों को मैंने कंटिन्यूसली दिलवाया हुआ था कि ख़रीदो ख़रीदो, ये ऊपर जाएगा। तो हब पावर कंपनी को सपोर्ट लेवल बनता है ना, क्योंकि प्रॉफिट लिंक की वजह से 2 दिन पहले इसने 200 रुपये का रेट ब्रेक करा और फिर गिरता हुआ ये आप लोगों को 192 रुपये पे लास्ट डे यानी कि जुम्मे के दिन ट्रेड करता है 55 लाख तक की वॉल्यूम के साथ दिखाई दिया। सपोर्ट लेवल क्या बनता है पावर कंपनी का, वो इसका बनता है 170 रुपये से लेके 175 रुपये तक का। ये पूरा इसका सपोर्ट लेवल है, बेस्ट बैंक जोन है। अगर यहाँ तक आता है तो पावर कंपनी सारे गैप फिल कर लेगा, क्योंकि ये यहीं से रिवर्सल लेके इससे पहले भी बड़ी तेज़ी से बढ़ चुका है ऊपर, जो कि इसका बनता है 172 174 रुपये तक का। तो बाइंग इसकी यहीं पे बनती है। और वैसे भी डिविडेंड वगैरह इसने ना अच्छा दे दिया, यानी कि प्रॉफिट्स कंपनी के बड़े हैं, अर्निंग शानदार आएंगे, तभी तो ये इतना तेज़ी से आप लोगों को ऊपर जाता हुआ और ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोगों को हासिल हुआ इस कंपनी के स्टॉक में काम करके। तो बाई कॉल इसकी डिप पे इंटैक्ट है। इसके अलावा सवालात जो लोगों ने मुझसे करे हुए हैं ना कमेंट सेक्शन में, देखिए मैंने आप लोगों को सीमेंट के स्टॉक्स पहले भी कहा था कि आप लोग डिप पे बाय करा करें। ये लोग बाय करते हैं ऑल टाइम हाई के रेट से, फिर फंसते हैं। वहाँ पे सवाल ये करते हैं कि मेरा शेयर ऊपर जा नहीं पा रहा, मेरा स्टॉक ऊपर बढ़ नहीं पा रहा, अभी क्या ऊपर जाएगा, अभी कितना ऊपर जाएगा। ये पावर सीमेंट भी आप लोग देख लेंगे, परफॉर्मेंस सामने आप लोगों का है कि 20.5 रुपये तक का ये क्या शेयर था कि जो स्लोली कैजुअली करता है वो 9 रुपये पे था, 9 रुपये का। और लोगों ने बड़ा प्रॉफिट्स कमाया, करोड़ों रुपए लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में काम करके कमा लिए। और इस दफ़ा जो पैसा खास तौर पे सीमेंट के शेयर्स में लोगों ने कमा लिया ना काम करके, वो किसी और सेक्टर ने परफॉर्म करा ही नहीं इस तरह से इतना अच्छा। हाँ, ANP OMC इन्होंने भी करा, लेकिन सीमेंट ने तो बड़ा ही ज़बरदस्त कैपिटल गेन दे दिया। किसी भी पैनी स्टॉक और सीमेंट के या मजबूत कंपनीज और मैपल लिप डीजी के सी लगी सीमेंट कोई सी भी कंपनीज के स्टॉक्स सब ने आप लोगों को इंतहाई बिग और ह्यूज प्रॉफिट्स दे दिए। तो अब लोअर रेट पे जितनी भी शेयर्स आते हैं, जिनकी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी हुई है, तो उनको आप लोग बाय करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको सपोर्ट लाजमी करिएगा, लाइक पे क्लिक करें ताकि इस वीडियो की रीच आगे से आगे बढ़े, और इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा। मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करके अब तक होल्ड करे। मैं अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपको सब, और मैं कल आप लोगों के लिए एक वीडियो जो कि रात 11 बजे से पहले 10:42 पे अपलोड करूँगा, तो उसको भी लाजमी वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़।